तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में जो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर लगभग लगभग खत्म होने वाला था और एक नंबर बाकी था, एक और टॉपिक बाकी था, वो आज हम डिस्कस कर देंगे। और आज हम वैसे तो रियल नंबर में ये पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बता देंगे, मगर आप लोग अपने घर पे आर एस अग्रवाल का बुक हो तो आर एस अग्रवाल से, या एनसीईआरटी का बुक हो तो एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम तो वैसे नोट में जो बताते हैं वो तो हम देते ही हैं, और अपने आर एस अग्रवाल से चेक तो कीजिए कि हम जो हम दे रहे हैं वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। हम तो ऐसे देख के ही देते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, मगर आप लोग भी अपना आर एस अग्रवाल को देख के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसको नेक्स्ट डे जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल एक जो टॉपिक बाकी आ गया पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद जो है पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं? तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में जो यानी कल का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे? उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सीखे थे। अब हम आज जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में 2 या 3 इरेशनल नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए, या एक इरेशनल नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे फाइंड 2 इरेशनल नंबर between 3/4 and 8/3। कह रहा है क्या? इस दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये डेसिमल में है या नहीं। डेसिमल में नहीं ना है तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन में 3/4 को 3/4 है और फिर क्या है 8/3 है। 3/4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट देंगे तो 0, 4 7 जब 28 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट देंगे 0, 4 5 20, यानी 3/4 का वैल्यू आया है 0.75 एंड 8/3 का कितना आएगा? 8/3 का यानी 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट देंगे 0, 3 6 18 7 जाएगा, यानी ये हो गया 2.67। अब ये डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लिए, डेसिमल में जो हम कन्वर्ट कर लिए हैं, तो अब इस दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 0.75 और 2.67 के बीच में बाबू हम ये लिख सकते हैं 1.10 2.10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो एक बच्चे स्टूडेंट जो है अनम्यूट होकर के बताइए कि हम क्या किए हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद अनम्यूट होइएगा और जो बोल रहे हैं वो बताइएगा। क्या कह रहा था कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 8/3। तो कह रहा है क्या कि 3/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, तो 3/4 का डेसिमल आया है 0.75 और 8/3 का जो डेसिमल आया है वो 2.67 आया है, 2.67 आया है। तो हम इस दोनों के बीच का नंबर ये लिख सकते हैं 0.75 और 2.61 के बीच में लिख सकते हैं 1.10 और 2.10। ये हो सकता है कि नहीं इस दोनों नंबर के बीच में? आया ना बोले? हेलो, तो एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के बताइए कि ये दो नंबर के बीच में ये दो नंबर है या नहीं है? हेलो, यस सर। हेलो सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। रुक जाओ।
3/4 है और 1/3 के बीच में कह रहा था इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो हम 3/4 को पहले डेसिमल में लाए हैं। तो डेसिमल में क्या लाए हैं? 0.75 और हाँ, और 8/3 को हम क्या लिखे हैं? 2.67। अब एक बात बताइए बाबू कि 0.75 और 2.67 के बीच में ये नंबर आएगा कि नहीं? 1.10 और 2.10 आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो 1.10 अभी कोई इरेशनल नंबर के टर्म में आप कन्वर्ट करिए। तो 1 0 है ना, तो 110 डाल दीजिए, फिर 1 डाल दीजिए, हो गया। फिर 1 0 है यहाँ, 1 0 तो इरेशनल नंबर फाइंड हो गया। तो अगर दो नंबर के बीच में कहेगा इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, चाहे एक इरेशनल नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए या दो इरेशनल नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए, तो इस तरह से पहले हम उस दो नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर दो इरेशनल नंबर कहेगा फाइंड करने के लिए, इस दो नंबर के बीच का डेसिमल 200 लिख लेंगे और उसको इरेशनल नंबर के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू। नहीं समझे सर, एक और समझा दीजिए सर। जा कुछ ही ना समझ रहे। अच्छा प्लीज, अच्छा आप लोग म्यूट हो जाइए। सवाल कह रहा था कि दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो दो नंबर कितना दिया हुआ है? एक नंबर जो दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है और दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है? 8/3 दिया हुआ है। तो हम 3/4 को सबसे पहले 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दे 0.75 और 8/3 को डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 2.67 आया। अब हम 0.75 और 2.67 के बीच में दो नंबर निकालेंगे डेसिमल में। तो 0.75 और 2.67 में दो नंबर निकालेंगे। एक नंबर निकाले 1.10 और दूसरा नंबर निकाले डेसिमल में 2.10। ये हमने पता चल गया कि ये दो नंबर के बीच में है। तो अब हम इसको क्या किए? 10 को इरेशनल कन्वर्ट करने के लिए 10 को 110 लिख दिया, फिर 1110 डाल दिए, इसमें भी वही डाल दिए, हो गया इरेशनल तैयार हो गया। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू पॉलिनोमियल के बारे में। आप लोग म्यूट हो जाइए बाबू। पॉलिनोमियल अगला चैप्टर हेलो, आप लोग म्यूट हो जाइए, नहीं दिखाई रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो बाबू, नहीं दे रहा है। हेलो यस हेलो, सर। कौन सर? सर पढ़ाइए सर, दिखाई दे रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो आप लोग म्यूट हो जाइए बाबू, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप लोग म्यूट हो जाइए। साथ से मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। पहले इसके बारे में हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे बाबू पॉलिनोमियल के बारे में। ये पढ़ेंगे किसमें? अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बनाया था वो बताने वाले रेने डिस्कार्ट थे। कौन थे? रेने डिस्कार्ट थे। और ये अलजेब्रा जो वजूद में आया है वो लगभग 16वीं सेंचुरी में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर जो है उसके बाद आया होगा, रियल नंबर अलजेब्रा के बाद आया है। तो अलजेब्रा के बारे में बताने वाले जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है रेने डिस्कार्ट, ठीक है। और वो कब इसके बारे में डिस्क्राइब किया था? 1600 समथिंग में किया था, यानी 16वीं सेंचुरी में उन्होंने किया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल को। पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कांस्टेंट के बारे में, फिर उसके बाद वेरिएबल के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे, उसके बाद वेरिएबल को जानेंगे। तो कांस्टेंट जो होता है वैसा सिंबल होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। अब एक बात बताइए बाबू, क्या 2 का वैल्यू बदल सकता है? इस क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है और किसी दूसरे क्वेश्चन में भी 2 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में 2 का मतलब 4 हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में 2 का मतलब 5 हो जाएगा, ना होगा।
टू का मतलब टू ही होगा। तो यानी वैसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। यानी पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको क्या जानना होगा? किसके बारे में? कांस्टेंट के बारे में जानना होगा। कांस्टेंट, अ सिंबल which has fixed value, fixed value, यानी वैसा सिंबल जो क्या रखता है? फिक्स्ड वैल्यू रखता है, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी वैसा सिंबल अलजेब्रिक यानी पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद वैसा सिंबल जो क्या होता है? जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे समझ लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। 5 भी एक कांस्टेंट है। 5 का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये सब जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? वैसा सिंबल जिसका प्लीज हेलो, आपको म्यूट हो जाइए। कांस्टेंट वैसा सिंबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल किसको कहते हैं बाबू? ए सिंबल विच हैव डिफरेंट वैल्यू, जिसका अलग अलग वैल्यू होता है, जिसका अलग अलग मान होता है, जिसका मान हर क्वेश्चन में टू क्वेश्चन वो बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। एक चीज बताइए बाबू कि आप 8th क्लास में अलजेब्रा पढ़े होइएगा, उसमें किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलता है, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलता है, फिर किसी और क्वेश्चन में एक्स वैल्यू कुछ और निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स का वैल्यू जो है अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? वेरिएबल किसको कहेंगे? अ सिंबल which may be assigned different value is called variable। यानी वैसा सिंबल जिसमें अलग अलग वैल्यू हो सकता है, उस सिंबल को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। जैसे एक्स का वैल्यू अलग क्वेश्चन में अलग अलग आता है, इसीलिए एक्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। वाई वेरिएबल हो गया, जेड वेरिएबल हो गया, टी वेरिएबल हो गया, अगर इस क्वेश्चन में है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है पॉलिनोमियल में, वो क्या डिस्कस किया है कि अलजेब्रा को लाने वाले कौन थे? रेने डिस्कार्ट थे, जो कब लाए थे? 1673 में लाए थे। 1673 में ये अलजेब्रा के बारे में हम लोग जाने। बताने वाले कौन थे? वो बताने वाले रेने डिस्कार्ट थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया कि किस पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको कांस्टेंट को जानना जरूरी है और फिर वेरिएबल को जानना जरूरी है। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे जितना भी नंबर होगा, जितना भी इंटीजर होगा, उसका वैल्यू कभी बदल सकता है। इस क्वेश्चन में अगर 2 लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 लिखा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में भी 2 लिखा हुआ है, मान लो, तो क्या 2 का वैल्यू बदल सकता? कहीं पर 4 हो जाएगा, 2 कहीं 5 हो जाएगा, 2 कहीं पर 2 ही रह जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। तो यानी 2 कांस्टेंट हो गया। यानी जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा वो कांस्टेंट होगा, और जिसका वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहता है, जिसका वैल्यू बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, म्यूट हो जाओ ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है
a combination of variable, constant and connected with the operation. Do you know about operation? Operation means addition, subtraction, multiplication and division. मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है जी बाबू? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू बताओ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों कौन है, क्या बोलोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो सब कर क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? ए कॉम्बिनेशन ऑफ and connected with प्लस आएगा, कनेक्ट होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, तो उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे आप एग्जांपल में देखिए बाबू 2x + 5। अब देखिए यहाँ दो टर्म है ना, यहाँ देखिए 2x, x क्या है? वेरिएबल है, 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो 2x और 5 यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, और किसके साथ जुड़ा हुआ? ये प्लस और अब के साथ जुड़ा हुआ, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। म्यूट हो जाओ यार। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस क्या किए थे? कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू नहीं बदलता। एक बात हमें याद रखेंगे कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। क्या 2 का वैल्यू नहीं बदलेगा? जितना भी नंबर है उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जितना भी अल्फाबेट वाला नंबर अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, अलजेब्रा यानी अल्फाबेट वाला नंबर यानी x by z जो है, वो सब का कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होगा, ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इसी को क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो बाबू। अलजेब्रिक समझा दीजिएगा। नहीं समझ में आ रही बात आपकी। सर अलजेब्रिक। हेलो बोलिए बोलिए, बात बोलिए जो। हेलो सर अलजेब्रिक एक बार समझा दीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा दे। क्या बोले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो जिसमें जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का, कांस्टेंट का। वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और कनेक्ट होता है किसके से? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसी को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देख लीजिए बाबू, यहाँ x + 5 ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये दोनों कनेक्ट है किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से कनेक्ट है। इसका मतलब x + 5 इज मैथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह एक और एग्जांपल के बताते हैं, 2y + 7z + 9। ये वाला टर्म आपका क्या हो गया बाबू? ये वेरिएबल टर्म हो गया, ये वेरिएबल टर्म हो गया, और ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। और ये दोनों जो है प्लस वाला साइन लगा हुआ है, ये ऑपरेशन हो गया। अब बताइए कि ये वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? और ये कनेक्टेड है किससे?
ऑपरेशन से कनेक्टेड है, इसीलिए 2y + 7z + 9 ये क्या है, मैथमेटिक्स यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल और कांस्टेंट जिसमें होगा और वो कनेक्ट होगा किसके साथ कनेक्ट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। हेलो आवाज सर सब म्यूट होने के लिए। अच्छा तो बाबू साहब लोग म्यूट हो जाए, बाबू प्लीज म्यूट हो जाइए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर म्यूट हो जाइएगा तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई और आपको अच्छा भी लगे कि हाँ आज हमको कुछ सीखने को मिला। तो यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल 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 किसको कहते हैं बाबू, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has many terms, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has many terms is called polynomial। जिसमें बहुत सारा टर्म होता है, हो सकता है 1 टर्म वाला भी हो सकता है, 2 टर्म वाला भी हो सकता है, 3 टर्म वाला भी हो सकता है, 4 टर्म वाला। तो यहाँ एक वर्ड आया है टर्म। डू यू नो अबाउट टर्म? टर्म किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं बाबू, कांस्टेंट या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट होता है, किससे, प्लस से जो सेपरेट होता है उसी को टर्म कहा जाता है बाबू। तो हम जैसे अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं 2x, ये एक हो गया, 2x + 3, ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 2x + 3y + 7। फोर्थ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं 5x³ + -9x² + 7x + 1। तो ये तो क्या है, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें कितना टर्म है, 1 और 2 टर्म है। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो एक बात बता दे, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है तो उसको कहा जाता है मोनोमियल। उसको क्या कहा जाता है, मोनोमियल। और जिसमें 2 टर्म होता है, जिसमें 2 टर्म होता है बाइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होता है उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म होता है बाबू उसको कहा जाता है टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल। उसी तरह जिसमें 5 टर्म होगा पेंटानोमियल, जिसमें 6 टर्म होगा हेक्सानोमियल, जिसमें 7 टर्म होगा हेप्टानोमियल, जिसमें और 8 टर्म होगा ऑक्टानोमियल, जिसमें 9 टर्म होगा नोनानोमियल, और जिसमें 10 टर्म होगा डेकानोमियल होगा। तो इस तरह से जो है जितना टर्म होगा उसके हिसाब से उसका नाम, तो 1 होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल, 4 होगा तो टेट्रानोमियल, 5 होगा तो पेंटानोमियल, 6 टर्म होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, हेक्सानोमियल। इसी तरह हेप्टानोमियल ऑक्टानोमियल होता है। तो ये चीज हम लोग को पता चला कि अगर नंबर ऑफ टर्म जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना होता है उस हिसाब से उस पॉलिनोमियल का नाम होता है। जिसमें 3 टर्म होता है तो उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू इसमें किसके बारे में बाबू, डिग्री के बारे में। डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है, किसी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो क्या कहेंगे डिग्री में, द मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम
of polynomial is called degree of that polynomial. यानी डिग्री किसको कहेंगे? किसी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अभी हम लिखे ऊपर में 5x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 1। एक और एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। 9x⁻10 प्लस 4x 5 प्लस 1 प्लस 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लिख रहे हैं x प्लस 5। फोर्थ लिख रहे हैं बाबू x² प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें बताइए इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा। अब बताइए कि ये जो पहला वाला जो पॉलिनोमियल लिखे हैं 5x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 1, इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। x³ फिर x² फिर x है फिर 1 x है x, इसका मतलब x³ यानी मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल का कितना है? 3 है। तो यही इसका डिग्री होगा। तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3। और दूसरा जो पॉलिनोमियल लिखे हैं उसको देखिए 9x⁻10 माइनस 4x⁻5 प्लस 3। तो मैक्सिमम पावर कितना देख रहे हैं पॉलिनोमियल में? 10 देख रहे हैं मैक्सिमम पावर। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 10 होगा। डिग्री इक्वल टू 10। और दूसरा जो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ तो उसको देखिए, लिखा हुआ x प्लस 5। तो इसमें x पर कुछ नहीं है, 1 है। जिस पर कुछ नहीं होता तो उसको छुपा हुआ होता। इसका मतलब वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। इसका डिग्री 1 होगा। उसी तरह अब इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बाबू? इसमें मैक्सिमम पावर जहाँ x² है प्लस 5x है प्लस 1 है, तो एक वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बाबू, डिग्री इक्वल टू 2। अब हम आपको बता दें कि पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम होता है। जिसका पावर 8, जिसका डिग्री 1 होता है उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 होता है उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होता है उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्या जिसका पावर 3 होता है उसको क्या कहा जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और जिसका 4 होता है उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं, सब बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या कहा जाता है? बाइक्वाड्रेटिक। तो कहने का मतलब हुआ कि आज हम लोगों ने जो बाबू डिस्कस किया, कांस्टेंट को डिस्कस किया, वेरिएबल को डिस्कस किया, उसके बाद क्या डिस्कस किए बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किए, पॉलिनोमियल को डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किए बाबू? डिग्री को डिस्कस किए, टर्म्स को डिस्कस किए। जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहा जाता है, जिसमें 2 टर्म होता है जो उसको बाइनोमियल कहा जाता है, जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है, 4 होता है टेट्रानोमियल कहा जाता है। उसी तरह डिग्री के हिसाब से भी हम लोग पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन किए, जिसमें एक जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर कहा जा रहा है, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, और जिसका 3 होता है उसको क्या कहा जाता है? क्यूबिक कहा जाता है। और जिसका 4 होता है तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अभी हम लोग डिग्री के बारे में जाने, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जाने, उसके बिना पर पॉलिनोमियल का नाम देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कोएफिशिएंट के बारे में। कोएफिशिएंट टाइम अच्छा। तो बाबू टाइम तो अभी नहीं है, 3 या 4 मिनट बाकी है इसमें।
तो अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकता। कल हम आप लोग को डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा। इसके बिना इसको हम कल डिस्कस करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट कैसे मालूम करेंगे, ये कल सीखेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लेंगे, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं होता। आज हम लोगों ने बाबू डिस्कस किया, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अलजेब्रा जो है अल जबर से आया। अलजेब्रा किससे आया बाबू? अल जबर से आया है। ठीक है, ये एक अरबी लफ्ज है, यानी अलजेब्रा एक अरबी लफ्ज अल जबर से आया है। और इस अलजेब्रा के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? रेने डिस्कार्ट के। कब बनाए थे? 1673 के लमसम में इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कौन से किसी भी पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको कांस्टेंट टर्म को जानना जरूरी है, उसके बाद वेरिएबल टर्म को जानना जरूरी है। तो हम दोनों को डिफाइन किए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं? वैसा सिंबल जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब बात यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? The combination of variable and constant connected with mathematical operation is called algebraic expression। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो कनेक्टेड होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, या प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई की साइन से या डिवाइड की साइन से, उसको क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें बहुत सारा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा टर्म होता है, 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकता है, तो उसी को कंबाइन रूप से कॉमन नेम दिया गया पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होता है उसको मोनोमियल कहा जाता है। इसी तरह हम आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बाबू कि पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा, तो पावर किस पर होता है? वेरिएबल पर होता है। तो वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होगा, यानी किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और हम कल जो डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, कहेगा डिग्री निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिग्री तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा पॉलिनोमियल का वही डिग्री होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो आज तो होमवर्क में साथ हम देंगे नोट में कि डिग्री फाइंड करना और किसका पॉलिनोमियल का नाम लिखना, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। ठीक है सर। और उसके बाद पावर के हिसाब से। हाँ बोलो बाबू। सर अलजेब्रा जो बनाने वाले थे पहले उनका क्या नाम था? रेने डिस्कार्टे। रेने डिस्कार्टे। रेने डिस्कार्ट। इन्होंने ही सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में बताया था। अलजेब्रा और कब बताया था? 1673 में। कब बताया था? 1673 में। और एक चीज और हम आज पढ़े थे बाबू, जो प्रीवियस क्लास का रियल नंबर का था, तो दो दिए गए नंबर के बीच में अगर 2 या 2 से ज्यादा इरेस नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? तो दोनों नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको दिए गए डेसिमल नंबर के बीच में से तो 2 नंबर अगर निकालना है तो 2 डेसिमल अपने से निकालेंगे जो दोनों के बीच में हो। 3 अगर कहेगा तो ये दोनों 3 नंबर एक ऑब्टेन करेंगे जो दोनों नंबर के बीच में हो। और उसको इरेशनल बनाना तो हमारे हाथ का काम है कि अगर हम डेसिमल के बाद जो नंबर लिए तो बार बार रिपीट नहीं करना है, शिफ्ट करके लिख देंगे। तो हम अभी बताएं ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। और किसी को कोई दिक्कत?